हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ एसएससीएम कॉलेज मांडलगढ़। हमारा जो अभी करंट में टॉपिक चल रहा है सीवीपी एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, बीकॉम पार्ट सेकेंड ईयर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो उसी का ये थर्ड वीडियो है जिसमें हम ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका अध्ययन करेंगे। लास्ट दो वीडियो में हमने जो ब्रेक इवन एनालिसिस की दो मेथड्स थे, फर्स्ट आपका था कंट्रीब्यूशन अंशदान और सेकंड है पीवी रेशो। इसकी कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो हमने देखा था, कंट्रीब्यूशन और एक था आपका पीवी रेशो। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जिन भी विद्यार्थियों ने पीवी रेशो की कैलकुलेशन या कंट्रीब्यूशन वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है, तो आप पहले कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, सीवीपी एनालिसिस क्या होता है, पीवी रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये सभी जो मेथड्स हैं इंटर रिलेटेड है। आज हम ब्रेक इवन पॉइंट की कैलकुलेशन करेंगे तो उसके लिए हमें कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये पता होना चाहिए। पीवी रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका भी, तो आप पहले वो वीडियोस देखिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि समविच्छेद बिंदु क्या होता है। फर्स्टली तो समविच्छेद बिंदु या ब्रेक इवन पॉइंट, इसे हम बीईपी भी बोलते हैं, शॉर्ट में इसे बीईपी बोला जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट को नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट भी कहते हैं। न लाभ न हानि बिंदु, नो प्रॉफिट यानी इस बिंदु पर कंपनी को या व्यवसाय को कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है तो कोई भी लॉस नहीं होता है, इसे नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट कहा जाता है। अब कंपनी को न लाभ न हानि की स्थिति में कब होगी, जब उसके कुल आगम कुल लागतों के बराबर होंगे, यानी कंपनी को जो आय हो रही है और जो कंपनी के खर्चे हैं वो दोनों जिस बिंदु पर बराबर होते हैं वो कहलाता है आपका ब्रेक इवन पॉइंट। ये देखिए, इसे नो प्रॉफिट नो लॉस बिंदु भी कहते हैं। इस समविच्छेद बिंदु को क्रियाशीलता की उस मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है जिस पर कुल विक्रय आगम उत्पादित या बेचे गए माल की कुल लागत के ठीक बराबर होता है। यानी आपको अगर 2 मार्क्स में पूछा जाए कि समविच्छेद बिंदु को परिभाषित कीजिए, तो आप अपनी लैंग्वेज में, हमें कोई रटना नहीं है। समविच्छेद बिंदु को न लाभ न हानि बिंदु भी कहते हैं। यह वह बिंदु होता है जिस पर कुल विक्रय आगम जो हमने उत्पादित किया है माल, उसके कुल विक्रय आगम तथा बेचे गए माल की कुल लागत के ठीक बराबर होती है। आप अपने शब्दों में लिखना चाहें तो वह बिंदु जिस पर कुल विक्रय आगम और कुल लागत दोनों बराबर होते हैं। इस बिंदु से, इसे हम नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट कहते हैं। इस बिंदु से कम उत्पादन करने पर व्यवसाय को हानि होने लगती है और इस बिंदु से यदि हम अधिक उत्पादन करते हैं तो हमें लाभ होता है। उदाहरणतः यदि एक फर्म में प्रति इकाई परिवर्तनशील लागत आपको यहाँ गिवन है 6 रुपये प्रति इकाई गिवन है, परिवर्तनशील लागत 6 रुपये प्रति इकाई है, विक्रय मूल्य 10 रुपये है, स्थिर लागतें 3000 है, तो समविच्छेद बिंदु का निर्धारण किस प्रकार किया जाएगा। ये समविच्छेद चार्ट से आपको दे रखा है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे, वो भी आगे हम देखेंगे। जैसे यहाँ उत्पादन इकाइयाँ दे रखी है कि आप 250 इकाइयाँ बना रहे हो, 500 यूनिट्स, ये फिक्स एक्सपेंसेस है, 3000 हमेशा फिक्स्ड रहेंगे। परिवर्तनशील लागत आपको दे रखी 6 रुपये, तो 250 मल्टीप्लाइड बाय 6 करोगे तो आपका आ जाएगा 1500। इस तरह से हम सभी को मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 से, तो हमारी परिवर्तनशील लागत आ जाएगी। कुल लागत फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट ये आ गई। ये आपको दे रखा है प्रति इकाई विक्रय मूल्य 10 रुपये, तो 250 इकाइयाँ हैं तो 250 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो ये आपको विक्रय मूल्य आ गया। तो ये सब हमको गिवन है, तो इससे हमने एक टेबल बना ली। अब हमारा ब्रेक इवन पॉइंट किस बिंदु पर होगा। अब यहाँ देखिए, कुल लागत 7500 है और कुल आगम भी, यानी हमें जो आय हो रही है वो भी 7500 है, यानी तो ये 750 यूनिट्स हमारा क्या हो गया, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट हम दोनों में कैलकुलेट करते हैं, इन यूनिट्स और इन रुपीज़। इन यूनिट्स में कि 750 इकाइयों का विक्रय करने पर जो कंपनी, उसको न लाभ तथा न हानि की स्थिति रहेगी। इससे कम यदि कंपनी विक्रय करती है तो कंपनी को हानि उठानी पड़ेगी, और इससे अधिक जितना भी होगा कंपनी को क्या होगा, लाभ होगा। उपरोक्त तालिका से 750 इकाइयों से कम उत्पादन करती है तो उसे हानि होगी, और इसके 750 इकाइयों पर आय एवं लागत समान रहने से न हानि तथा न लाभ, और इसके उपरांत जितना भी उत्पादन किया जाएगा कंपनी की लाभ की मात्रा उतनी ही बढ़ती जाएगी।
अब सम-विच्छेद बिंदु की गणना की विधियाँ, बीजगणितीय विधि, उसमें है अंशदान उपांत विधि और समीकरण विधि, और रेखा चित्र प्रस्तुतिकरण में सम-विच्छेद चार्ट है और लाभ मात्रा रेखा चित्र है। तो सम-विच्छेद की गणना के लिए जो हम इसमें फॉर्मूला बीजगणितीय सहायता से जो हम कैलकुलेट करते हैं, तो अभी हमने बताया कि ब्रेक इवन पॉइंट्स हम दो तरह से कैलकुलेट करते हैं, बीईपी इन यूनिट्स और बीईपी इन रुपीज़। बीईपी इन यूनिट्स कैलकुलेट करना बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। आप बीईपी इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट जो हमको क्वेश्चन में दी गई होगी डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यहाँ जो आपको कंट्रीब्यूशन लेना है वो क्या लेना है, पर यूनिट। जो फिक्स कॉस्ट है डिवाइडेड बाय आप कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करेंगे तो आपको इकाइयों में सम-विच्छेद बिंदु आ जाएगा। ये वाला फॉर्मूला आपको फॉलो करना है, बीईपी इन यूनिट्स, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सिंपल सा फॉर्मूला है। फिक्स कॉस्ट आपको क्वेश्चन में गिवन होगी डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स पर यूनिट जैसे 10 रुपीज़ पर यूनिट है, और वेरिएबल जैसे अभी हमने जो लास्ट एग्जांपल किया था उसमें सेल विक्रय मूल्य था 10 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट थी 6 रुपये, तो आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया, 4 रुपीज़। सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अगर हमें बीईपी इन यूनिट्स कैलकुलेट करना है तो हमें कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को यूज़ में करना पड़ेगा। और यदि अब मुझे मूल्यों में सम-विच्छेद बिंदु ज्ञात करना है तो मूल्यों में सम-विच्छेद बिंदु ज्ञात करने का सिंपल सा फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। बीईपी इन रुपीज़, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, और बीईपी इन यूनिट्स, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब पीवी रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं पीवी रेशियो का एक पूरा अलग से वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, तो आप उसे देखिए। मैं एक बार आपको यहाँ फॉर्मूला बता देती हूँ कि प्रॉफिट वैल्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपका पीवी रेशियो आ जाएगा। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो करेंगे तो बीईपी इन रुपीज़, ये देखिए बीईपी इन रुपीज़ का ये फॉर्मूला है। बीईपी इन रुपीज़ कैलकुलेट करना है तो हम फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो करेंगे, और बीईपी इन यूनिट्स कैलकुलेट करना है तो हम फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब पूर्ण क्षमता के प्रतिशत के रूप में सम-विच्छेद, अगर मुझे एज अ परसेंटेज ऑफ फुल कैपेसिटी ब्रेक इवन पॉइंट ज्ञात करना है तो ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम, यानी जो ब्रेक इवन पॉइंट है, जो उसमें हम इन यूनिट्स भी आया था, इन रुपीज़ भी आया था, तो इन रुपीज़ हमारी ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम कितना है या इन यूनिट्स कितना है, डिवाइडेड बाय फुल, यानी 4000 यूनिट्स पे आपका बीईपी आ रहा था, और टोटल आपकी जो सेल है वो कितनी है 20,000 यूनिट्स, मल्टीप्लाइड बाय 100, तो हमारा इन परसेंटेज आ जाएगा बीईपी एज अ परसेंटेज ऑफ फुल कैपेसिटी। तो ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 3 फॉर्मूला अभी हमने देखे हैं, आगे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें ये फॉर्मूलाज आने चाहिए। फिक्स, अगर हमें बीईपी इन यूनिट्स कैलकुलेट करना है तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और बीईपी इन रुपीज़ ज्ञात करना है तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, और एज अ परसेंटेज तो ब्रेक इवन सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक निगम प्रबंधन के अंतर्गत एक ही उत्पाद को बनाने के 2 संयंत्र हैं जिनको एकीकृत करने का निश्चय किया गया। दोनों आपको 2 प्लांट दिए गए, प्लांट 1 कैपेसिटी ये 100% पे है, ये 60% पे है, सेल्स दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, फिक्स कॉस्ट दे रखी है। सम-विच्छेद हेतु एकीकृत संयंत्रों की संचालन कार्यक्षमता 75% एकीकृत कार्यक्षमता पर कार्य करने से लाभकारिता, ये आपको 2 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले आपको सेल्स 100% पे दे रखी है 6 लाख, दोनों प्लांट को हमें मर्ज करना है तो हम मर्ज प्लांट का निकाल लेंगे, तो 6 लाख प्लस आपको सेकंड प्लांट 60% है। अब ये 4 लाख कैसे आया, ये 2,40,000 60 है तो 100 कितना होगा, इस तरह से करेंगे तो ये आपके 100% कैपेसिटी पे आ जाएगी, लेस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट भी ऐसे ही चेंज होगी कि 1,80,000 60% पे है तो 100 पे कितनी होगी, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे तो आपका कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, लेस फिक्स कॉस्ट करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। ये टोटल मर्ज प्लांट की हो गई। सबसे पहले हमें पीवी रेशियो कैलकुलेट करना होता है। पीवी रेशियो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट
एकीकृत प्लांट का पूछा है तो 10 लाख माइनस 7,40,000 वेरिएबल कॉस्ट, ये देखिए, डिवाइडेड बाय 10 लाख। इस तरह आपने कैलकुलेट किया। पीवी रेशो का फॉर्मूला है C/S कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल कॉन्ट्रीब्यूशन, आपको डायरेक्ट दे रखा है 2,60,000, सेल से 10 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 तो 26%। अब बीपी इन रुपीज़ आ जाएगा। देखो अब यहाँ हम इन यूनिट्स नहीं कैलकुलेट कर सकते क्योंकि हमें पर यूनिट के लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो हम डायरेक्टली बीपी इन रुपीज़ ही कैलकुलेट करेंगे। और क्वेश्चन में कोई भी सूचना नहीं गिवन है और आपके पास दोनों तरह की इंफॉर्मेशन है जिससे आप पर यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हो और रुपीज़ में भी क्योंकि रुपीज़ में कैलकुलेट करने के लिए हमें सिर्फ पीवी रेशो कैलकुलेट करना होता है, तो हम दोनों में कैलकुलेट कर देंगे। बीपी इन रुपीज़ फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो 1,20,000 डिवाइडेड बाय 26%, तो बीपी सेल्स आ गई आपकी 4,61,539। सिंपल सा फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशो। आपको सबसे पहले फॉर्मूलाज लर्न करने होंगे तभी आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। मैं एज अ असाइनमेंट आपको क्वेश्चन सेंड करूँगी, आप उन्हें सॉल्व करिए। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे क्वेरी करिए और आपको इन क्वेश्चंस की आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हर कंसेप्ट उतना ही इजीली क्लियर होता जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 2 मार्क्स 4 मार्क्स 20 मार्क्स तीनों में इससे क्वेश्चन आता है। फिर आपको एज अ परसेंटेज ऑफ फुल कैपेसिटी ब्रेक इवन सेल्स वॉल्यूम डिवाइडेड बाय फुल कैपेसिटी सेल्स वॉल्यूम, तो आपका इन परसेंटेज आ गया 46.15%। अब ये इन्होंने बोला है कि अब आपको 75% पे बनाना है, तो जो अभी हमारा ये 100% वाला था टोटल मर्ज प्लांट का, ये 100% वाला था, अब इसको हम क्या करेंगे कि 10 लाख 100 है तो 75 कितना होगा। तो इस तरह से आप केवल सेल्स वॉल्यूम और वेरिएबल कॉस्ट, जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वो चाहे आप कितनी भी यूनिट्स बनाओ सब पे क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो ये 1,20,000 है तो आपकी यहाँ देखिए जो फिक्स कॉस्ट है उसमें हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। 1,20,000, तो ये प्रॉफिटेबिलिटी आपको कैलकुलेट करनी है, तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इंटू 100 10%, तो सेल्स एट 100% कैपेसिटी इतना था और वेरिएबल कॉस्ट एट 100% कैपेसिटी इतना है। ये कैसे कैलकुलेट किए ये आपको बताया गया है। तो नेक्स्ट आपको दिया गया है बहु उत्पाद फर्मों के लिए संविच्छेद बिंदु, कि कोई फर्म है जो मल्टी प्रोडक्ट बनाती है, तो उसके लिए जब हम संविच्छेद बिंदु ज्ञात करेंगे तो हम जितने भी प्रोडक्ट्स है सबका कंट्रीब्यूशन आप अलग अलग कैलकुलेट कर लेंगे। फिर टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इनटू कंबाइंड पीवी रेशो। उसके बाद हमें क्या करना है, कंबाइंड पीवी रेशो, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो सेम रहेगी तो हम कंबाइंड पीवी रेशो कैलकुलेट करेंगे। फिर फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंबाइंड पीवी रेशो करेंगे तो वो ब्रेक इवन पॉइंट मल्टी प्रोडक्ट फर्म का कैलकुलेट हो जाएगा। कुछ नहीं है, देखिए यहाँ आपको फिक्स्ड एक्सपेंसेस 3 लाख दे रखे हैं, 3 लाख सेम रहेंगे। प्रोडक्ट ए का कंट्रीब्यूशन, आपको कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट दे रखा है इतना है, और प्रोडक्ट ए की सेल्स इतनी है, प्रोडक्ट बी की इतनी है, प्रोडक्ट सी की इतनी है। तो ये आपने प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी तीनों की सेल्स लिख दी। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखी है तो ये टोटल सेल्स आ गई। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया हुआ है, टोटल कंट्रीब्यूशन आपने ले लिया। अब आपको कंबाइंड पीवी रेशो, टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, 5,94,000 डिवाइडेड बाय 15 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 किया, ये कंबाइंड, और आपका कंबाइंड बीपी निकल जाएगा 3 लाख डिवाइडेड बाय 39.6, तो ये आपका कंबाइंड बीपी कैलकुलेट हो गया है। तो इस वीडियो में हमने बीपी पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, को 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है कि संविच्छेद बिंदु को परिभाषित कीजिए। तो न लाभ न हानि का बिंदु होता है जिस पर कंपनी की कुल लागत और कुल आगम दोनों बराबर होते हैं। टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू क्या होती है, आपकी टोटल कॉस्ट, या हम टोटल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू क्या होती है, टोटल कॉस्ट होती है। अब हमने इसमें बीईपी जो आपने कैलकुलेट किया वो हमने सिंपल सा फॉर्मूला है, ऊपर तो दोनों में फिक्स कॉस्ट आएगी, यदि मुझे इन रुपीज़ चाहिए तो मैं कंट्रीब्यूशन का भाग दूंगी, और यदि मुझे इन यूनिट्स चाहिए तो मैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करूंगी, और यदि मुझे रुपीज़ में चाहिए तो मैं डिवाइडेड बाय पीवी रेशो करूंगी। और एज ए परसेंटेज तो बीपी सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 100, और मल्टी प्रोडक्ट फर्म का कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंबाइंड कंट्रीब्यूशन, कंबाइंड पीवी रेशो।
तो इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप या यूट्यूब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं एज ए असाइनमेंट आपको क्वेश्चन सेंड करूँगी, आप उन्हें सॉल्व करिए, थोड़ी सी कोशिश करिए, तीनों वीडियोस देखिएगा पहले कि पीवी रेशो कैसे कैलकुलेट होता है, कंट्रीब्यूशन के कैसे, क्योंकि इसमें हमें फिर कंट्रीब्यूशन और पीवी रेशो दोनों से ही हमें डिवाइड करना है, तो पहले हमें कंट्रीब्यूशन और पीवी रेशो इनके फॉर्मूलाज लर्न करिए। और कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।